नाउ स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं एनसीईआरटी का। कह रहा फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी हम आपको बाद में बताएंगे, इसको छोड़िए आप। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ये सर्कल की इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, अब क्लास 11th में हमने पढ़ा हुआ था बच्चों, सर्कल की जो इक्वेशन जब दी रहती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये सर्कल कैसा होता है सोचो, ये सर्कल होता है बच्चों कुछ इस तरीके का, ध्यान से चेक करिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यहीं पे है ना, कोनिक्स भी सिखाते रहेंगे आपको, अगर 11th में नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ते जाइए। ठीक है, तो सर्कल का जब इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर दिया होता है, तो ये सर्कल का जो आपका कर्व बनता है वो कुछ इस तरीके का होता है। देखिए ये रहा आपका सर्कल का कर्व। इसमें खास बात क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, तो सर्कल के जो सेंटर होंगे वो ऑरिजिन पे होते हैं। ध्यान रखिए, जब सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर होती है तो सर्कल का जो सेंटर होता है वो होता है क्या, आपका ऑरिजिन। ठीक है, सर्कल का सेंटर कहाँ लाई करता है, ऑरिजिन पे लाई करता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो ए स्क्वायर दिया होता है, ठीक है, मतलब जिस भी नंबर का यहाँ पे स्क्वायर दिया रहेगा तो वो जो नंबर होगा वो रेडियस होगा। तो यहाँ पर रेडियस की वैल्यू कितनी है, सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। ठीक है, तो बस यहाँ पर जो नंबर दिया, जैसे कि मान लो यहाँ पे बच्चों आपको क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 दिया है, तो आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि 25 किसका स्क्वायर है। तो 25 5 का स्क्वायर है, तो 25 की जगह आपको लिखना होगा 5 का स्क्वायर। बस अब रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 यूनिट हो जाएगी। ठीक, तो जिस भी नंबर का स्क्वायर यहाँ पर लिखा होगा वही नंबर क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक, अब रेडियस क्या होता है सोचो, सेंटर से लेके बाउंड्री तक का जो लेंथ होता है इसकी, यही क्या होता है आपका रेडियस। ठीक है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ए, यानी कि ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका, ध्यान चेक करिए, अगर ये ए है, भाई रेडियस है ना ये, अगर ये ए है तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सोचो। पॉइंट की कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हो, पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। ठीक इसी तरीके से बच्चों ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे सोचिए। y एक्सिस पे जितने भी पॉइंट लाई करते हैं उनका x कोऑर्डिनेट तो 0 होता है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो ध्यान चेक करिए, y कोऑर्डिनेट ये ऑरिजिन से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये भी तो रेडियस है, चेक करो, सर्कल के सेंटर से यहाँ तक ये भी तो रेडियस है, और रेडियस कितना हो जाएगा आपका a, तो ये हो गया आपका a। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका 0, a। तो अब हम नाम रख देते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऑरिजिन वाला पॉइंट को हमने क्या बोला, इसके ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, ध्यान रखिएगा, इसको हमने O बोला। ये वाला पॉइंट हमारे पास P और ये वाला पॉइंट है हमारे पास A, करेक्ट। अब सुनिए मेरी बात, तो ये सर्कल है और ये सर्कल सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस भी है और सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस भी है। इसका क्या मतलब है, ध्यान चेक करो बच्चों, अगर हम सोचो हमारे पास एक कॉपी है, कॉपी पे ऐसा सर्कल बनाए और ये वाई एक्सिस के अबाउट अगर हम अपने पेज को ऐसे फोल्ड कर दें, ऐसे, तो सोचो इतना जो रीजन है, ये वाला एरिया इसको कवर कर लेगा और ये वाला इसको, यानी कि हाफ ये एरिया पूरा इसको कवर कर लेगा कि नहीं। तो हम बोलेंगे कि भाई ये वाई के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है, ऐसे पलट के रखो, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम इसको एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे फोल्ड करें अपना पेपर, ये ऐसे फोल्ड करें, तो सोचो ये वाला एरिया इसको कवर कर लेगा और ये वाला इसको कवर कर लेगा। बात समझ नहीं, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के भी सिमेट्रिकल है और ये वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। मतलब समझो, मतलब बच्चों ये सर्कल आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, इसमें टोटल आपको 4 रीजन दिखाई पड़ रहे हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और जितने के जितने 4 रीजन है सबका एरिया क्या होगा, इक्वल, क्योंकि सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। खुद दिमाग लगाओ, इसका एरिया क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब अगर हम एक पोर्शन का एरिया निकाल लें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल एरिया यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, तो सुनो, यहाँ पर हम एरिया निकालने जा रहे हैं किसका, POA का। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर एरिया निकालेंगे कौन से रीजन का, एरिया ऑफ रीजन POA। अब देखो POA का एरिया आप कैसे निकालोगे, याद करो, एरिया निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हम लोग ऐसे बना लेंगे। ठीक, अब ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हमने बना ली, आप सिर्फ फोकस करिएगा कौन से रीजन पे, ये वाले रीजन पे। ठीक है, POA पे, तो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हमने बना ली, करेक्ट। अब इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का पहले तो एरिया निकाल लो, कितना होगा सोचो। अब देखो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की जो विड्थ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, dx, क्योंकि देखो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कैसी है, वर्टिकल है, तो जब ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हमने बनाई तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, भाई देखो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ना, ये छोटी सी जो लेंथ है, ये जो विड्थ है इसकी छोटी सी, यही तो dx हो जाएगी। ठीक है, मैं ये हटा दे रहा हूँ, आपको समझाने के लिए, तो ये हो जाएगी dx और इसकी जो लेंथ हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, y हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताइए इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ठीक है, अब सुनिए एक बात मैं यहाँ पे और आपको अभी और बताता हुआ चल रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि देखो जब भी आप स्ट्रिप बनाएं ऐसे करके, ठीक, तो
तो ये वाले पॉइंट को आप एक नाम दे दें, लेट अस से ये पॉइंट है आपका टॉप वाला आर। अब इसको मैं पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इतनी पतली सी स्ट्रिप है। सोचो मैंने बताया था आपके हेयर कितनी स्ट्रिप है, तो इस पॉइंट को मैं आर भी बोल सकता हूँ, इसको मैं आर और इसको मैं एस बोल सकता हूँ नीचे, ठीक है, ये ऐसे, ठीक। यहाँ पे आप एक ध्यान रखिएगा एक चीज़, हमेशा आर के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे एक्स कॉमा वाई, ठीक है, और एस के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कॉमा वाई, का मतलब है x1 कॉमा y1, आप इसको कर सकते हो x1 कॉमा y1, और s के कोऑर्डिनेट होंगे, ये पॉइंट s है, और s के कोऑर्डिनेट होंगे आपके कितने, x2 कॉमा y2। अब इसमें खास बात क्या है, x1 x2 आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ध्यान चेक करो, अगर मुझे s तक पहुंचना है तो मैं ऑरिजिन से ऐसे ही तो चलूंगा, इतना तो इतना पहले चलूंगा, और यहाँ पे y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि ये वाला पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, पॉइंट s। बात समझो, नहीं समझ पा रहे हो क्या? देखो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है ना, इसके दो एंड है, ये टॉप वाला एंड भी एक पॉइंट है और ये बॉटम वाला पॉइंट भी एक क्या है, पॉइंट है, ठीक है। तो टॉप वाले पॉइंट को मैंने r बोला और बॉटम वाले को मैंने क्या बोला, s बोला। तो नीचे वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट मैंने x2 y2 अज्यूम कर लिया, और टॉप वाला जो पॉइंट क्यों मान रहे हैं सर, अरे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है यार, इतनी पतली सी स्ट्रिप है कि लाइन जैसी दिखाई पड़ रही है, तो चेक करो टॉप वाला भी एक पॉइंट होगा, बॉटम वाला भी एक पॉइंट होगा, ऐसे सोच सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2, करेक्ट। तो सोचो जरा, दोनों के x1 सेम ही तो होंगे, बिकॉज s तक पहुंचना है तो मैं ऑरिजिन से x1 चलूंगा, और y कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, और मुझे अगर तो ये x1 ही हो जाएगा, ठीक है, मतलब x1 इज इक्वल टू x2 हो जाता है, क्यों, क्योंकि r तक पहुंचना है तभी तो मैं x1 चलूंगा और फिर y1 चलूंगा, ठीक है, x1 चलूंगा और फिर क्या चलूंगा, y1 चलूंगा। बात समझ आएगी नहीं, x1 y1, तो r और s के x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक। तो ये चीज़ है, ये हमेशा आप अपनी आदत डाल लो। अब मैंने ये बात क्यों बताई मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी के लिए आप इसको वापस हटा देते हैं। तो आपने क्या सीखा अभी मेरे साथ, आपने सीखा कि सर जब ये स्ट्रिप बना लेते हैं, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना लेते हैं तो उसके टॉप वाले पॉइंट को r या जो नाम रखना हो आपको रख दो, और नीचे वाले को s अज्यूम कर लेते हैं। r के कोऑर्डिनेट होते हैं क्या, x1 y1, और s के कोऑर्डिनेट होते हैं x2 y2, लेकिन यहाँ पर जो x2 होता है वो x1 के इक्वल होता है, ठीक। तो ऐसा होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बाद में यूज़ करेंगे। अभी के लिए वही पुराना जो हमने आपको पढ़ाया था, क्या कि रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो एरिया होता है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए पहले। तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, सोचो y इंटू डी एक्स, क्योंकि इसकी विड्थ कितनी है dx, ठीक है। अब सुनो, कुछ बच्चे बोलेंगे सर कभी तो आप इसको dx बोलते हो, कभी आप इसको पॉइंट बोलते हो। अरे भाई ये dx इतना छोटा है कि पॉइंट कितना है, तभी तो मैं उसको बोल देता हूँ कि तुम इसको पॉइंट s भी मान सकते हो, ठीक है। ये इतना छोटा है तभी तो हमने इसकी लेंथ को dx माना था, कैलकुलस में बहुत छोटी सी लेंथ होगी तो उसको dx ही तो मानोगे, ठीक। तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, y इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका y इंटू डी एक्स, ये तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का हो गया। अब सोचो बच्चों, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कहाँ से कहाँ रन करेगी, इस चीज़ को आपको देखना है। देखो बच्चों बात समझो, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आपकी कहाँ से कहाँ रन करेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। सोचो, इमेजिन कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक जब ये रन करेगी तो इसकी जो y है वो लगातार क्या होती जाएगी, चेंज। मतलब सोचो अगर यहाँ पे ये स्ट्रिप होगी, देखो इमेजिनेशन का सब खेल है, एक बार अगर यहाँ पे स्ट्रिप होगी तो इसका y इतना, अगर यहाँ स्ट्रिप आ जाएगी तो इसका y कम हो जाएगा, अगर यहाँ स्ट्रिप आ जाएगी तो इसका y और कम हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रिप आ जाएगी तो इसका y और कम हो जाएगा। तो ये स्ट्रिप यहाँ से यहाँ तक चलेगी, यहाँ से यहाँ तक, मतलब PO के अलोंग सबसे पहले ये बनी होगी और कहाँ तक चलेगी, यहाँ तक चलेगी, ठीक। तो ये पूरा एरिया ये वाला स्विप कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी, बताइए। तो ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ चली, तो सुनो मेरी बात, आपकी स्ट्रिप जहाँ से जहाँ भी चलती है ध्यान से चेक करिए, ठीक है। आपको ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है y एक्सेस ऑफ सर्कल का, और यहाँ पर सर्कल और x एक्सेस का। तो आपको चेक क्या करना है, आपको यहाँ पे ऑपरेटर चेक करना है। आदत डालिएगा शुरू से, आपको यहाँ ऑपरेटर चेक करना है, क्या लगा हुआ dx, मतलब आपको यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट पता है ना, देखो 0, a, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट पता है a, 0, तो यहाँ से आपको लिमिट जब लगानी है इंटीग्रेशन की, क्योंकि आप इंटीग्रेट तो करोगे ही ना इस स्ट्रिप के एरिया को। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो सभी स्ट्रिप का एरिया कवर हो जाएगा, ये पूरा एरिया आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेट कौन सी लिमिट में करोगे, 0 से लेके a तक। बात समझो, ऐसा मैंने क्यों बोला कि 0 से लेके a तक, क्योंकि ध्यान चेक करो, ये क्या है x कोऑर्डिनेट है और ये क्या है y कोऑर्डिनेट है, ये क्या है x कोऑर्डिनेट है और ये क्या है y कोऑर्डिनेट है। तो आपका ऑपरेटर क्या है यहाँ dx, इसलिए आप लिमिट कौन सी लगाओगे, x वाली। याद रखिएगा, ऑपरेटर देख के तब लिमिट लगाते हैं। ऑपरेटर क्या है यहाँ पे, dx है, इसलिए हम लिमिट कौन सी लेंगे कि भाई ये स्ट्रिप चलना तो शुरू करती है कहाँ से कहाँ तक, देखो पॉइंट P से लेके a तक ऐसे चलेगी, ठीक है। यहाँ से चलना शुरू करेगी, अपनी हाइट छोटी करती जाएगी, छोटी करती जाएगी, a तक चलेगी, फिर खत्म हो जाएगी ये स्ट्रिप, ठीक है। तो जब ये स्ट्रिप चल रही है तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, इस स्ट्रिप का जब हमने एरिया निकाला तो उसमें जो इसकी विड्थ है वो dx है, यानी कि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का जो ऑपरेटर है वो dy नहीं है, वो dx है। इसलिए आपकी स्ट्रिप जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक रन करते हो आपको नजर आ रही हो, उस पॉइंट में दो चीजें होंगी, एक तो x एक्सेस होगा, एक y एक्सेस होगा, एक एक्सेस होगा, एक y एक्सेस होगा, ठीक है। तो आपको लिमिट क्या रखनी है, ऑपरेटर देख के रखनी है। ऑपरेटर क्या है आपका dx, इसलिए हम लिमिट लगाएंगे
0 से लेके, यानी कि यहाँ से भी x कोऑर्डिनेट उठाएंगे लोअर लिमिट, और यहाँ से हम x कोऑर्डिनेट ही उठाएंगे, तो 0 से लेके a तक, बात समझो, 0 से लेके a तक। अभी करते करते और आएगा, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर हो जाएगा 0 से a तक, और ये y की वैल्यू हम लोग कहाँ से निकालते हैं सर? ये y की वैल्यू आप लोग निकालोगे जो आपको कर्व की इक्वेशन दी रहती है ना बच्चों, वहाँ से आप y की वैल्यू निकालोगे, ठीक है? तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। अब देखो सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक? सुनो, देखो जब ये स्ट्रिप चलना शुरू करती है, अभी से बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, अभी से ध्यान दे दीजिए, क्योंकि आगे चल के 2 कर्व आ जाएंगे, ठीक है? अभी सिंगल कर्व है ओनली। तो जब ये स्ट्रिप चल रही है तो देखो इस स्ट्रिप का जो टॉप है, ये स्ट्रिप का जो टॉप है, ये वाला टॉप, ये किसको टच कर रहा है? ये सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहा है। सोचो सोचो सोचो, अगर मेरा ये मार्कर है, ये स्ट्रिप है, मान लो ये स्ट्रिप है मार्क, या फिर ये पेन है मेरा, ये स्ट्रिप है, तो जब यहाँ से चलना शुरू करेगी ये स्ट्रिप, सोचो ये मार्कर ही रखता हूँ, व्हाइट कलर दिखाई पड़ेगा, ये स्ट्रिप है, ठीक? तो जब यहाँ से चलना शुरू करेगी तो स्ट्रिप, अब देखो ये स्ट्रिप की लेंथ कम हो गई, ये स्ट्रिप की लेंथ, मार्कर मेरा स्ट्रिप है, सोचो ये कम हो गई, ये कम हो गई, ये कम हो गई, ये कम हो गई, ठीक? तो सोचो ये जो स्ट्रिप है इसकी लेंथ कम हो रही है, यानी कि y लगातार क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, ठीक है? लेकिन खास बात है y का ये जो स्ट्रिप है, इसका जो टिप है, ये लगातार किसको टच करता है? सर्कल की बाउंड्री को टच करता है, ध्यान से चेक करो, ठीक है? ये देखो, तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो टॉप होगा वो जिस भी कर्व को टच करेगा, ध्यान सुनो, रेक्टेंगल का जो टॉप होगा वो जिस भी कर्व को टच करते हुए चल रहा होगा, उस कर्व की इक्वेशन में से y की वैल्यू x के टर्म में निकालोगे। सुन लो, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का टॉप, सुन लो लिख दे रहा हूं, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का टॉप पॉइंट, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का टॉप पॉइंट, बल्कि हमें लिखना चाहिए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के चलने पर, हिंदी में लिख रहा हूं ताकि फील है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के चलने पर टॉप पॉइंट, किसका टॉप पॉइंट? रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का टॉप पॉइंट जिस भी कर्व को टच कर रहा हो, कर्व को, अब ये सब बाद में समझ में आएगा, अभी तो आप बुक से देख के ऐसे ही आंसर निकाल दिए होंगे, ठीक है? सब अभी समझ में आएगा, आपके कॉन्सेप्ट पक्का क्लियर करने हो तो इन सब बातों को नोट करिए। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के चलने पर टॉप पॉइंट, मतलब रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का टॉप पॉइंट जिस भी कर्व को टच करता है, जिस भी कर्व को टच करता है, उस कर्व की इक्वेशन से, उस कर्व की इक्वेशन से y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू x के टर्म्स में निकालो, x के टर्म्स में निकालो, ये बात मेरी ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ये देखो, ये मार्कर मेरा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, अब यहां से चलना शुरू करेगा, तो मैं बता रहा हूं आपको, जैसे इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ने कहां से जन्म लिया? यहां से जन्म लिया, ठीक? और ये अब चलती जाएगी, जब ये स्ट्रिप चलेगी तो इस स्ट्रिप को ना इस सर्कल की बाउंड्री के बाहर तो निकलना नहीं है, आपको पता है, तो ये स्ट्रिप की लेंथ लगातार चेंज होती जाएगी। अब ये स्ट्रिप देखो छोटी हो गई, अब ये स्ट्रिप देखो छोटी हो गई, अब ये स्ट्रिप देखो और छोटी हो गई, तो स्ट्रिप का जो टॉप है वो सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहा है, और सर्कल की इक्वेशन आपको क्या दी हुई है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, जहां पर ए क्या है? रेडियस है, ए एक कांस्टेंट है। तो आपको इस y की वैल्यू इस कर्व से निकाल के लेके आनी है, ये जो y है इसकी वैल्यू आपको इस कर्व से निकाल के लानी है। तो चलो यहां से निकालो कर्व से y की वैल्यू, ठीक है? अभी बात धीरे धीरे और क्लियर होगी, तो चलो मैं यहां से निकालता हूं, तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट तो लगेगा, और ध्यान देना आगे प्लस माइनस भी लगेगा, जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते तो प्लस माइनस लगाते। तो y की एक तो क्या आ रही है? पॉजिटिव वैल्यू आ रही है स्क्वायर की, देखो स्क्वायर रूट के आगे पॉजिटिव साइन भी आ रहा है, नेगेटिव, तो कौन सा लें हम? y का पॉजिटिव वैल्यू लेगी नेगेटिव? तो ध्यान चेक करो भैया, ये जो y है, जब ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप चलता है y चेंज तो होता जाता है, लेकिन रहता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है? तो क्योंकि y हमेशा POA के एरिया के लिए जब स्ट्रिप चलती है तो y हमेशा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, यानी कि y का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। इसलिए हम यहाँ से कौन सी वैल्यू लेंगे? ओनली पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। तो y इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम यहाँ रख देंगे, ठीक है? तो y की वैल्यू हमने क्या रखी? क्योंकि भाई y को x के रिस्पेक्ट में कैसे इंटीग्रेट करोगे जब तक y की वैल्यू x के टर्म में नहीं आ जाएगी ना, तो y की वैल्यू हमने यहाँ से x के टर्म में निकाल ली। कितनी आ गई? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, करेक्ट? चलिए अब कुछ नहीं करना है, अब ये फॉर्मूला हमने आपके सामने लिखा हुआ था जो आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता था? एक्स अपॉन 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। बस इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या होता था?
ये होता था x/2, भाई इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस a²/2, हाँ, और साइन इनवर्स x/a, ठीक है, प्लस c नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता है अभी हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला कॉन्सेप्ट लगाने जा रहे हैं, तो c तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है, तो लिमिट है आपकी 0 to a, ओके। तो बस कर दीजिए इसको सॉल्व, ठीक है। अब ध्यान से करो, इस पूरे फंक्शन में अपर लिमिट मतलब जहाँ जहाँ x आ रहा है हम क्या रखेंगे, a, तो क्या हो जाएगा ये a/2 और रूट ओवर a का स्क्वायर और माइनस x की जगह क्या रखना है बताइए, a, यानी कि a का स्क्वायर, ओके, और प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स x की जगह हमें क्या रखना है, a रखना है, और अपॉन में a तो है, ये हो गया अपर लिमिट का काम, माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट मतलब इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ हम क्या रखेंगे, 0, तो दिमाग लगाओ, x की जगह जब यहाँ 0 रखोगे 0.20 इंटू समथिंग 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और प्लस a²/2 तो ऐसे ही रहेगा इंटू साइन इनवर्स x की जगह 0 रखोगे 0/a, क्या होता है 0, और साइन इनवर्स 0 कितना होता है 0, तो पीछे तो आ जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक। अब यहाँ से देखो बच्चों a - a 0 का स्क्वायर रूट 0 इंटू a/2, ये हो गया आपका 0, ओके। और यहाँ से अगर आप लोग ध्यान दें तो बचेगा आपके पास क्या, a²/2 इंटू साइन इनवर्स a से a कटा 1 आ जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा a²/2, क्योंकि भाई साइन π/2 1 होता है, तो साइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, π/2, ठीक है। तो यहाँ से आ गया π/2 इज इक्वल्स टू a² इंटू पाई, यानी कि पाई a² और अपॉन में 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये तो बच्चों किसका आया, एक रीजन का आया। अगर आपको एरिया एनक्लोज बाय दिस सर्कल चाहिए, अगर आपको पूरा एरिया चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही आपके पास 1 2 3 4 रीजन है, ठीक है। इन्होंने आपसे पूछा फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द सर्कल, तो एरिया एनक्लोज बाय द सर्कल इज गिवन बाय, इसको हमको 4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो πa² डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4, इसको हम 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया, πa², क्यों भाई ये जाना पहचाना एरिया लग रहा है, सर्कल का एरिया क्लास 7th 8th में क्या पढ़ते थे, πr², r क्या होता था उसका रेडियस, और यहाँ पर रेडियस क्या है, a है, यहाँ रेडियस क्या है, a है, तो क्या आ गया बताओ, πr², r की जगह a आ गया, πa², ठीक है। स्क्वायर यूनिट्स में लिख देंगे आगे, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में लिखा जाता है। कोई डाउट, 2 चीज़ें आपने मोटी मोटी सीखी हैं, सुन लीजिए मेरी बात, 2-3 बातें इस क्वेश्चन में शुरुआत में समझ लो, वरना बाद में परेशान हो जाओगे, हर एक क्वेश्चन हो जाएगा, परेशान ना हो। क्या मैंने बताया, मैंने बोला जब रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आप बनाओगे, ठीक है, तो आपको टॉप वाले पॉइंट को क्या अज्यूम करना है, x1 y1, बॉटम वाले पॉइंट को आपको क्या अज्यूम करना है, x1 y2, क्योंकि दोनों के x1 क्या रहेंगे, दोनों के x कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे भाई। अगर कोई सोचा ना y के ये y एक्सिस y के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो उसके x कोऑर्डिनेट मतलब टॉप वाला x कोऑर्डिनेट और बॉटम वाला x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि यहाँ तक और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ऑरिजिन से सेम x चलना पड़ेगा, x1 y1 यहाँ पहुँच जाओगे, ठीक। x2 भी x1 ही रहेगा, तो x2 का मतलब x1 और y2, बात समझ में। तो ये टॉप वाले 2 पॉइंट आपको इमेजिन करने बाद वाले क्वेश्चन में, अभी से आदत डाल रहा हूँ। एक तो ये बात सीखी आपने, दूसरी बात आपने क्या सीखी, दूसरी बात आपने ये सीखी कि जैसे ही आप रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया निकाल लेते हैं, वो तो सभी को आता है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया कैसे निकालते हैं, y इंटू dx करके। जैसे ही आप रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, तुरंत आपको जब इंटीग्रेट करना होता है, मतलब इस पूरे रीजन का एरिया निकालने के लिए, मतलब ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक चलती है, कितना एरिया ये स्वीप करती है, उसके लिए आपको क्या करना होता है कि ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ चली वो देखने के लिए आपको मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको देखना ही पड़ेगा कि ये कहाँ से कहाँ तक चली। तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर है किसका, कर्व का और y एक्सिस का, और यहाँ पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, कर्व का और एक्सिस का। तो आपको 2 पॉइंट तो मिल रहे थे 0, a और a, 0। तो आपको इसको कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, तो जवाब है आप ऑपरेटर देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, ठीक है, आपका ऑपरेटर क्या है, dx है। तो ये दोनों जो पॉइंट हैं आपके, पॉइंट p और पॉइंट a, इसके आपको पॉइंट p के कोऑर्डिनेट क्या है 0, a और a के क्या है a, 0, ठीक है। तो आपको इसके x कोऑर्डिनेट उठाने हैं, यानी कि x कोऑर्डिनेट ही उठाने हैं 0 और a। तो लिमिट लगेगी 0 से लेके a तक। अभी धीरे धीरे और क्वेश्चन में समझ में आएगा। तो ऑपरेटर देख के लिमिट डिसाइड करते हैं, नोट कर लीजिए, ऑपरेटर देख के क्या डिसाइड करते हैं, लिमिट डिसाइड करते हैं। और तीसरी बात आपने क्या सीखी, आपने ये सीखी तीसरी बात कि जब स्ट्रिप चलेगी, ध्यान चेक करो, जब स्ट्रिप चलेगी तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के चलने पर टॉप पॉइंट, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का टॉप पॉइंट जिस भी कर्व को टच कर रहा होता है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो टॉप पॉइंट था वो सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहा था, इसलिए जो y dx में y की वैल्यू x के टर्म में निकाल के लानी है वो हमें रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का टॉप जिस कर्व को टच कर रहा था, यानी कि सर्कल
को टच कर रहा था तो सर्कल की इक्वेशन से हमें y की वैल्यू x के टर्म में निकाल के लेके आनी थी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अभी और भी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होंगी बच्चों, ठीक है, पहले इतना आप डाइजेस्ट करिए। देन सेम क्वेश्चन अगर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके करें तो कैसे होगा, अब मैं आपको फटाफट बताता हूँ। देखिए ये तो आपका सर्कल हो ही जाएगा, ये तो सबको पता है, ठीक है, और ये सर्कल है सिमेट्रिकल आपका अबाउट द एक्स एक्सिस एंड अबाउट द वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब आपको रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कैसी लेनी, वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले फिर से यही वाला पॉइंट आपका क्या है, पी है, ये पॉइंट आपका क्या है, ए, ये पॉइंट है आपका 0,0 क्योंकि ऑरिजिन है और इस पॉइंट का नाम मैंने ओ रखा। अब आपको ऐसी वर्टिकल स्ट्रिप ना ड्रॉ करके आपको ऐसी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ करनी है। तो ये देखिए ये आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आ गई, ठीक। अब ये जो हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप दिखाई पड़ रही है, ठीक, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, इसकी विड्थ कितनी, dx नहीं होगी, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है। तो जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होती है तो ये आके किस पे परपेंडिकुलर होती है, y पे। तो देखो ये इसकी ये विड्थ है और ये विड्थ किसके लॉन्ग है, y एक्सिस के, इसलिए अब विड्थ कितनी हो जाएगी, dy, ठीक। और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, x, जो कि एक वेरिएबल होगा, क्योंकि आप खुद दिमाग लगाइए बच्चों, जब ये स्ट्रिप ऐसे स्वीप करेगी, अगर ये स्ट्रिप यहाँ होगी तो लेंथ इसकी x कुछ और होगी, यहाँ होगी तो इसकी x लेंथ इसकी कुछ और होगी, तो इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a के, जैसे लास्ट टाइम निकाला था, a के हो जाएंगे आपके a, क्योंकि इसका रेडियस कितना है a, तो a, 0 हो गया a के कोऑर्डिनेट, और P के कोऑर्डिनेट हो गया आपके 0, a, क्योंकि पॉइंट P y एक्सिस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको अगर एरिया निकालना है, सबसे पहले कौन से रीजन का, POA का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, एरिया ऑफ रीजन POA। तो POA, अच्छा हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, वो चीज़ आप भूलिएगा नहीं, कौन सी चीज़, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप स्ट्रिप बनाएं, इस बार हॉरिजॉन्टल है तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये वाला जो देखो स्ट्रिप है ना, यहाँ तो हमने आपको दिखाया है कि हाँ भाई रेक्टेंगल है, लेकिन ये इतना पतला है कि आपको एक लाइन जैसा दिखाई पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका R और ये वाला हो गया S, ठीक है। अब ध्यान चेक करो, R के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, R के कोऑर्डिनेट रहेंगे x1, y1, ठीक है। तो x1, y1, और S के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, S के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके क्या, x2, क्या y2, ठीक है। तो S के हो जाएंगे आपके x2, y2। तो ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के एंड होते हैं, इसके आप कोऑर्डिनेट अज्यूम करना मत भूलिए। हालांकि यहाँ पे क्योंकि पॉइंट S कहाँ लाई कर रहा है, y एक्सिस पे, तो x2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, वो बात अलग है, x2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो y1 है बच्चों, वो y2 के इक्वल हो जाएगा, चेक करो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है। तो अगर आपको S तक पहुँचना है तो चेक करो 0, इतना डिस्टेंस, और S तक पहुँचना है तो आप चलोगे x1, y1, तो ये y1 ही तो है, तो ये भी तो y1 है। यानी कि जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनती है तो पॉइंट R और पॉइंट S के y कोऑर्डिनेट इक्वल हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये y1 ही हो जाएगा। तो आपने दो बातें सीखी, जब वर्टिकल स्ट्रिप बनती थी तो ये अगर पॉइंट R है और ये S है, तो R के कोऑर्डिनेट क्या होते थे, x1, y1, और S के क्या हो जाते थे, x1, y2। यानी कि अगर वर्टिकल स्ट्रिप है तो स्ट्रिप के जो एंड होंगे उसके x कोऑर्डिनेट सेम होंगे, y कोऑर्डिनेट डिफरेंट होंगे, ठीक। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, ठीक है, तो स्ट्रिप के जो एंड पॉइंट्स होंगे उसके y कोऑर्डिनेट सेम होंगे और x कोऑर्डिनेट डिफरेंट होंगे। यानी कि ये R के जो x कोऑर्डिनेट हैं, R के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1, y1, और S के हो जाएंगे आपके क्या, x2, y1, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो y कोऑर्डिनेट दोनों के R और S के y कोऑर्डिनेट सेम होंगे। तो इस बात को ध्यान रखिए, बाद में काम आएगा, अभी परेशान ना हो, ठीक। तो एरिया ऑफ POA इज इक्वल्स टू, अब करना कुछ नहीं है, इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया निकाल लेंगे, लेंथ इनटू विड्थ, और लेंथ कितनी है इसकी x है, इनटू विड्थ कितनी है, विड्थ है इसकी dy, ठीक है। ये चौड़ाई इसकी, लेंथ इनटू ब्रेथ चौड़ाई कितनी dy, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ चलेगी कि एरिया POA कवर हो जाए पूरा, ये वाला एरिया, ये एरिया पूरा कवर करने के लिए इसको कहाँ से कहाँ स्वीप करना पड़ेगा। सोचो ये कहाँ से जन्म लेगी, इस मार्कर को देखिएगा, ठीक है। तो ये या तो ये OA से चलाते जाओ और कहाँ तक पहुँचा दो उसको P से, या तो P से इसको चलाते जाओ और कहाँ, सोचो ना, पहले ये स्ट्रिप यहाँ रही होगी, फिर ये स्ट्रिप इतनी लंबी होगी, फिर ये स्ट्रिप इतनी लंबी होगी, फिर ये स्ट्रिप, तो बार बार इसका एक्सचेंज होता जाएगा, फिर ये स्ट्रिप यहाँ कहीं आ जाएगी, तो वहाँ से स्वीप करती जाएगी यहाँ तक, या फिर यहाँ से स्वीप करती जाएगी यहाँ तक, ठीक। और जब ये स्वीप कर रही है तो इसका जो टॉप है, ध्यान से चेक करिए, इसका जो टॉप है रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का, ये किसको टच कर रहा है, सर्कल की बाउंड्री को। ध्यान चेक करो, इसको हम यहाँ से चलाना शुरू करते हैं। बस आप इधर वाला पोर्शन देखिएगा मार करके, मेरा हाथ है ना, इसका लेफ्ट वाला मत देखो, आप राइट वाला देखो, ठीक है। अब ये स्ट्रिप की लंबाई इतनी,
फिर स्ट्रिप जब स्वीप करते हुए आगे बढ़ेगी तो इसकी लंबाई इतनी हो जाएगी, फिर आगे बढ़ेगी तो इसकी लंबाई इतनी हो जाएगी, फिर आगे बढ़ेगी तो इसकी लंबाई इतनी हो जाएगी, फिर आगे बढ़ेगी तो इसकी लंबाई, तो जब स्वीप कर जाएगी पूरा एरिया। लेकिन खास बात ये है कि ये लगातार जो हमारी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, इसका जो टॉप है, मतलब एक एंड है, ये किसको टच कर रहा है, ये देखो ये किसको टच कर रहा है, ये सर्कल को टच कर रहा है। यानी कि रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का टॉप या फिर एक एंड जिस कर्व को टच करता है उस कर्व से ही या तो x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लो या तो y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल लो। तो सुनो, इस बार आपका ऑपरेटर क्या है, dy, ठीक, और आपको x की वैल्यू किसके टर्म्स में निकाल के लानी पड़ेगी, y के टर्म में, क्योंकि ऑपरेटर dy है इंटीग्रेशन का। बात समझ में आई? तो ये x की वैल्यू कहाँ से निकाल ली जाए, तो जवाब है जो कर्व की इक्वेशन है वहां से निकाल ली जाए। क्यों? क्योंकि जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एंड है वो किसको टच करता हुआ चल रहा है, इस कर्व को। ये देखो, ये कर्व का ही तो पार्ट है, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a² माइनस y² रूट और आगे प्लस माइनस। लेकिन जब ये स्ट्रिप ऐसे चलेगी तो है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि x हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। तो x की पॉजिटिव वैल्यू ही हम लोग कंसीडर यहाँ पर करेंगे। बात समझ में आई? तो x की वैल्यू तो हम लोग ऐसी रख देंगे अभी। लेकिन बच्चों, अब ये स्ट्रिप चलती कहाँ से कहाँ है, तो ध्यान से करो, पॉइंट P से लेके इसका जन्म होता है और कहाँ तक चलती है, ये चलती है A तक, ठीक है। और लगातार लेंथ चेंज होती जाती है। तो पहले ये स्ट्रिप पॉइंट शेप में होगी, फिर इसकी लेंथ इतनी बड़ी होगी, फिर इतनी बड़ी होते होते इसकी फाइनली लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, OA के इक्वल हो जाएगी। तो आप लिमिट क्या लगाओगे यहाँ पर, सुनो, लिमिट आप दो पॉइंट को ही देख के लगाओगे, किसको, P को और A को। लेकिन पॉइंट P के आपको x कोऑर्डिनेट लेने हैं भाई, चेक करो ना, ये पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट है और ये पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट है। तो इस बार लिमिट आपकी y कोऑर्डिनेट वाली होगी कि x। तो ऑपरेटर देख के लिमिट डिसाइड होती है। ऑपरेटर क्या है, dy है, ऑपरेटर क्या है, dy। तो आपको पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट लेना है और पॉइंट A का आपको क्या लेना है, y कोऑर्डिनेट। तो या तो लिमिट आप a से लेके कहाँ तक लगा दो, 0 तक, या तो आप 0 से लेके a तक। भाई अगर आप स्ट्रिप यहाँ से यहाँ रन कराओगे तो लिमिट आपकी a से 0 लगेगी। अगर आप स्ट्रिप यहाँ से यहाँ, भाई जब आप p से a की तरफ करोगे तो इसकी लेंथ इंक्रीज करेगी लगातार स्ट्रिप की, ठीक। और जब आप a से लेके p तक रन कराओगे स्ट्रिप को, ऐसे अगर स्ट्रिप चलेगी तो लेंथ इसकी लगातार क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। दोनों ही केस में अगर हम स्ट्रिप पे पेंट लगा दें तो स्ट्रिप इसको पेंट कर देगी, पूरा ये एरिया आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑपरेटर क्या है आपका, y है। तो y को देख के आप लोग लिमिट लगाइए, यानी कि 0 से लेके a, 0 से लेके a। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर a से लेके 0 दिखा दीजिए, वो भी दिखा देंगे, परेशान ना हो, ठीक है। और x की वैल्यू आप क्या लोगे, देखो 0 से a लिमिट हो गई और x की वैल्यू क्या है, क्यों है, ये भी हमने आपको बताया। x की वैल्यू आप y के टर्म्स में निकालोगे क्योंकि ऑपरेटर क्या है, dy, ठीक। तो a² और माइनस x² और यहाँ पर dy, बस अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, x² नहीं होगा, यहाँ पर y² होगा, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा बच्चों, देखो फॉर्मूला तो आपका यही वाला लगेगा जो इंटीग्रेशन का हमने आपको पढ़ाया था अभी, है ना। यहाँ पर जो है आपका फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस x² dx। ये कितना होता था, x/2 तो करना कुछ नहीं है, x की जगह बस y लगा दो तो कितना हो जाएगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो ये हो जाएगा y/2 और √a² माइनस y² और प्लस a²/2 और साइन इनवर्स y/a। और बस अब लिमिट लगा दो, लिमिट है आपकी कहाँ, 0 से क्या है, a है, करेक्ट। तो बच्चों इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आपको फाइनली आंसर क्या मिलेगा भाई, जहाँ जहाँ y है आप क्या रख दोगे, a रख दोगे तो आंसर आपको वही मिलेगा, क्या, पाई a²/4। फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 2 3 4 रीजन का आ जाएगा, यानी कि 4 से 4 कटेगा, टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो, अगर हम लिमिट इसमें बच्चों चेंज कर देते हैं, मतलब हम इसको p से a की तरफ ना चला के a से p की तरफ चलाते हैं, ठीक है। और लिमिट हम y कोऑर्डिनेट वाली रखते हैं, यानी कि 0 से लेके a रख देते हैं, सॉरी a से p ही चलाया अभी हमने। अगर p से a चलाते तो लिमिट हम a से 0 रखते, यानी कि लोअर लिमिट हमारी हो जाती कितनी, यहाँ पे हमने कहाँ से कहाँ चलाया स्ट्रिप को, पॉइंट a से p की तरफ। अगर हम उल्टा करते कि p से कहाँ तक चलाते हैं इसको, a तक, p से a तक चलाते हैं, ठीक। तो क्या हो जाता, लिमिट हमारी a से, क्योंकि ऑपरेटर क्या है, dy, इसलिए हम y कोऑर्डिनेट चेक करेंगे, पॉइंट p पॉइंट a का y कोऑर्डिनेट चेक करेंगे, a से लेके 0 तक। तो लोअर लिमिट a हो जाती है और अपर लिमिट कितनी हो जाती है हमारी, 0 हो जाती, ठीक है ना। और अंदर तो सब वही कुछ आता आपका, √a² माइनस y² dy, करेक्ट। तो आपका जो इंटीग्रेशन होता वो इतना ही आता, यानी कि आपका आ जाता कितना, y/2 √a² माइनस y² और प्लस a²/2 और साइन इनवर्स y/2, यही आता। और लिमिट आप लोग रखते क्या, a से लेकर 0 तक, ठीक है, रख दीजिए।
क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आप जीरो रखोगे तो ये पूरा तो आपका जीरो, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग जीरो, और साइन इनवर्स 0/2 नहीं होना चाहिए, यहाँ a होना चाहिए, ठीक है। तो 0/a, 0 साइन इनवर्स 0 0, तो ये तो 0 हो जाता पहले, तो 0 माइनस, जब आप अपर लिमिट रखते तो अपर लिमिट में हम लोग क्या करते, जहाँ जहाँ फंक्शन में y आ रहा है वहाँ a रखते, तो a/2 और रूट ओवर a² माइनस y की जगह a, तो a² माइनस a² और प्लस a²/2, ओके, और साइन इनवर्स y/a, यानी y की जगह a कितना होता है 1 होता है, तो साइन इनवर्स कितना आ जाता है हमारे पास 1, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, और ये तो हो जाता है 0, क्योंकि a² माइनस a² कितना होता है 0, 0 इंटू a/2 0, तो आ जाता है आपका 0 माइनस 0 और प्लस, अब ध्यान दो बच्चों यहाँ पे हो जाता है आपका क्या a²/2, ओके, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2। तो बस आपका आंसर किस में आ जाता है इस बार, माइनस में, क्योंकि भाई ये माइनस प्लस माइनस, तो माइनस में आंसर आया था। मैंने आपको बताया था कि माइनस में आंसर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, ठीक है, 2 2 = 4, बस इसका मॉड ले लो, तो आंसर कितना आ जाता है a², वो अपने आप बोल दीजिएगा भाई एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, बस खत्म कहानी, ठीक है। तो बस आप आदत ये रखो अपनी कि भाई हम जो लोअर लिमिट लेंगे वो छोटी लेंगे, जो अपर लिमिट लेंगे वो बड़ी लेंगे। 0 देखो 0 यहाँ पर a से क्या है, छोटा है, लफड़ा नहीं, जहाँ से जहाँ लेना हो ले लो, अगर आंसर नेगेटिव में आ गया उसको ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव कर दीजिएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे भी आपको समझ में आ गया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से भी, ओके, तो कर लीजिए।